उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था और इसके बाद पटना सिविल कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दर्ज हुआ था। इस कंप्लेंट केस को दर्ज करने वाले वकील हमारे साथ हैं, कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ हैं और अब इनको जो है कंप्लेंट केस दर्ज कराने के बाद जान से मारने की धमकियां मिल रही है फ़ोन के जरिए। आइए इनसे बात करते हैं। आपने कंप्लेंट केस दर्ज कराया था क्या? देखिए, मैंने जब आप ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा था 2 सितंबर को कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को समूल नष्ट कर देना है। उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई के श्रीरंगपेट नामक जगह में कहा था। 3 तारीख को प्रिंट मीडिया में मैंने देखा, तो 4 तारीख को मैंने पटना में क्रिमिनल कंप्लेंट केस ऑनरेबल सीजीएम साहब के यहाँ दर्ज कराया था। बाद में उदयनिधि स्टालिन वहाँ युवा कल्याण मिनिस्टर हैं, इसलिए एमएलए होने के नाते उस केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए माननीय सीजीएम साहब ने। विगत 15 जनवरी को उस केस में आईपीसी की 5 धाराओं के तहत 153A, 295A, 298, 500 एंड 504 के तहत संज्ञान पत्र गया उनको, जिसमें 2 नॉन अवेलेबल सेक्शन है, 153A और 295A। और खासकर एमएलए एमपी कोर्ट के जो स्पेशल जज हैं मिसेस सारिका बहालिया जी, उन्होंने उसमें निर्देश दिया, आदेश दिया कि आप 13 फरवरी को पटना के एमएलए एमपी कोर्ट में हाजिर होइए। मामला खत्म हुआ था एक विंग वकील के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक के नाते। और उस केस को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिटिशनर भी मैं ही हूँ, वकील भी इन पर्सन फाइल किया था मैंने। सौभाग्य भी मिला कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो दिया था, मेरा जो साक्ष्य था, मेरी जो बहस थी, उस पर उन पर कॉग्निजेंस हो गया, संज्ञान हो गया। तो कल की घटना मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, इसलिए कि हम छुट्टी भी रहता है तो हम लोग फाइल करने आते हैं केसेस। आप बता रहे थे कि आपको जो है पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है, कॉल करके जी जी, जान से मारने की धमकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल मैं यहाँ था तो 11:47 पर मेरे व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। उसने कहा कि मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, तुम हिंदुओं का ठेकेदार हो रहे हो, तुमको होश ठिकाना लगा देंगे, तुमको जान की परवाह, जान से तुमको मार देंगे, तुम कहाँ रह पाओगे। तो देखिए, बिहार में मैंने बहुत सा क्रिटिकल केसेस को डील किया, क्रिमिनल क्रिटिकल जो केसेस था, हिस्टोरिकल था। और फ़ोन आएगा तो कोई भी थोड़ा सा तो ज़रूर मतलब विचलित होगा, मैं भी हुआ। और इसी बीच मैंने पटना के सीनियर एसपी साहब, आईजी साहब और खासकर कोतवाली डीएसपी, कोतवाली इंस्पेक्टर को मैंने व्हाट्सएप पर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए लिख करके भेज दिया कि मेरे साथ एक घटना हुई है। आज विधिवत मैंने उसे टाइप करा के, प्रिंट निकलवा करके और जा करके कोतवाली में रजिस्टर्ड कराया। उन्होंने सनहा दर्ज कर लिया है, पुलिस का कोऑपरेशन अच्छा था। अब आगे क्या चला कि किसने कॉल किया? नहीं, वो एक्चुअली इतना पता चल गया है कि वो पाकिस्तान से धमकी है। उसमें नंबर है, आप देख ही रहे हैं, जो फुटेज ले रहे हैं, जो नंबर उसमें हमने दिए हैं कोतवाली को सनहा के रूप में, उसमें प्रिंट उसका निकलवा करके दिए हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग काला कोट वाले हैं। डर भी लग रहा है। देखिए, काला कोट वाले हैं, एक चीज़ मानिए ना कि जब जन्म लिया है तो एक ही दिन मरना है ना। और क्रिमिनल्स का वकालत करता हूँ खासकर, तो कितना डरेंगे बताइए। रोज़ ऐसा धमकी मिलता है, लेकिन देश के लिए अगर शहीद हो जाएंगे तो क्या है, मैं सनातनी नहीं हूँ? ठीक है, मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं भी सनातनी हूँ। देश की 80% आबादी सनातनी है, ये कहने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैं डुप्लीकेट सनातनी थोड़ी हूँ कि सिर्फ मुँह से बोलता हूँ, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन काला कोट हम लोग पहन लिए हैं तो ऐसी समस्या आते रहती है। अब पुलिस का काम क्या है कि पुलिस मेरे लिए क्या करता है, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो थोड़ा हो ही जाता है। एकाएक अगर कहीं से आपको फ़ोन आएगा कि अभी मार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि उदयनिधि स्टालिन ही नहीं, उनके जैसे कोई भी देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने के लिए सामने अगर आते हैं उभर करके, देश में दंगा और नफरत अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, स्वार्थों की पूर्ति के लिए करेंगे, तो मेरे जैसा डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जैसा वकील, सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि एक देश का जिम्मेवार नागरिक के रूप में लड़ूंगा। क्योंकि मैं यही मानता हूं कि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स एबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति मतलब चुनौती नहीं दे सकता है, यह हम सबों से ऊपर है। तो जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन का बयान था, तो नो गुड इंडिकेशन इन फोर्थ ऑफ कमिंग फ्यूचर फॉर इंडियन सिटीजन्स।
और इसमें कहीं हम चुकने वाले नहीं हैं। हमको धमकी कनाडा से दें, पाकिस्तान से दें, जितना आप एक जानते हैं ना कि गॉड में लव दोज हु डाइंग यंग हु डाई इन सोशल वर्क, ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरते हैं और सामाजिक कार्य में मरते हैं। तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने पूरे देश में दंगा भड़काने का काम किया था वोट की राजनीति के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो मेरे जैसा लोग आगे आए और लोग आए। लेकिन ये सौभाग्य मेरा है कि बीइंग पिटिशनर, एक वकील होकर के बीइंग पिटिशनर, वो एक्चुअली मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से फाइल किया था। तो बीइंग एक व्यक्ति के रूप में, एक पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में और एक वकील के रूप में भी हमको यह खुशी मिली कि इंडिया में मेरे केस में पहला संज्ञान हुआ। तो मेरे लिए गर्व की बात था। तो मैं ऐसे तुझसे व्हाट्सअप से धमकी से सब डरने वाला हूँ। हाँ ठीक है, पुलिस जाने मेरी सुरक्षा के लिए, मैं देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारे साथ है वकील डॉक्टर कृष्ण कौशलेंद्र नारायण जी का कहना है कि वो इन तरह की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेंगे और आगे भी अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो वो निर्भरता से साथ उसके लिए FIR जो कंप्लेंट के कोर्ट में दर्ज करेंगे और केस लड़ेंगे भी। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।